Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हीमोफीलिया, जो कि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट थी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह वो डिजीज़ जो है वो मेल से ट्रांसफ़र होती है टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन। हमने डिस्कस किया था कि ये करैक्टर ज़्यादातर मेल्स के अंदर शो होता है और फीमेल में इसके शो होने के चांसेस कम होते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो जिग-जैग है। सो आज के इस लेक्चर में हम उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हीमोफीलिया क्वीन विक्टोरिया से उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हुई। हम उसकी 4 जनरेशन्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और जिन जिन ऑफस्प्रिंग में वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हुई उन तमाम को भी गौर से डिस्कस करेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से मुराद किसी एक फैमिली की हिस्ट्री से मुराद कि हम एक फैमिली का ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, हिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह कोई एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ एक फैमिली के अंदर रन हो रही है, किस तरह वो डिज़ीज़ जो है वो फीमेल से आगे जो है वो उसके ऑफस्प्रिंग में या मेल से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। पेडिग्री एनालिसिस में हमारे पास कुछ सिंबल्स यूज़ होती हैं। सबसे पहले उन सिंबल्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इस पेडिग्री को समझने की कोशिश करेंगे। इन सिंबल्स में हमारे पास जब भी ये स्क्वायर शेप सिंबल आए तो ये सिंबल हमेशा शो करती है कि ये एक मेल है। तो हमेशा जब एक स्क्वायर आएगा तो वो मेल को क्या करेगा, शो करेगा। और जब भी एक सर्कल आ जाए तो ये सर्कल हमेशा फीमेल को शो करती है। तो स्क्वायर से मुराद मेल है और सर्कल से मुराद एक फीमेल है। उसके बाद नीचे देखिए एक और हमारे पास जो है वो शो हो रहा है सर्कल, और इस सर्कल के अंदर अगर हम गौर करें तो रेड कलर का एक छोटा सा डॉट मौजूद है। जब रेड कलर का डॉट मौजूद है तो इसे हम बोलते हैं कैरियर फीमेल। अब रेड कलर जो है वो इस बात की आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पे एक जो है वो अबनॉर्मल अलील मौजूद है, लेकिन वो अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि इसी फीमेल में एक नॉर्मल अलील भी मौजूद है, और वो जो नॉर्मल अलील है वो डोमिनेंट नेचर का है, और ये जो हमारे पास जो रेड कलर है ये अबनॉर्मल अलील है जो रिसेसिव नेचर का है। तो जब रिसेसिव नेचर का हो तो जब तक वो होमोजाइगस स्टेट पे नहीं होता तब तक वो एक्सप्रेस नहीं होता। तो यहाँ पर कैरियर फीमेल से मुराद ये होगा कि इसमें एक अबनॉर्मल अलील मौजूद है, लेकिन ये अबनॉर्मल अलील जो है वो अपना आप एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए फीमेल जो है वो नॉर्मल अलील की वजह से शो तो नॉर्मल होगी, लेकिन इसमें एक अबनॉर्मल अलील मौजूद है और वो अबनॉर्मल अलील नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफ़र कर सकती है। इसी तरह अगर हम क्या करें, इसी को कुछ इस तरह से मैं मेंशन कर दूं कि सपोज़ कीजिए मेरे पास ये देखिए जी, मैं सर्कल बना रहा हूं और इस सर्कल को फिर मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको फिल कर देता हूं। ये लीजिए, मैं इसको फिल कर देता हूं रेड कलर के साथ। ये सारा मैंने इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब जब इस तरह हो तो हम इसे बोलते हैं कि ये हमारे पास एक अबनॉर्मल फीमेल है, यानी इसको डिजीज है। जरा नीचे आइए, ये देखिए जी, ये एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है और ये सारे का सारा रेड कलर से फिल है, जो इस बात को शो करेगा कि ये हमारे पास अबनॉर्मल मेल है, यानी कि ऐसा मेल है जिसको डिजीज हुई है, जिसको बीमारी हुई है। उसके बाद ये देखिए, ये दो आपके पास एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है और दोनों को
एक लाइन के साथ जो है वो हमने क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। जब एक लाइन के साथ लिंक किया हुआ है तो इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मैरिज लाइन है, मैरिज लाइन है। यानी हम ये शो कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या है जी, शादी हुई है। और इसी तरह जब इस मैरिज लाइन के नीचे एक और लाइन इस तरह स्केच की जाए उसे हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग लाइन या जनरेशन लाइन। और नीचे जो होंगे वो इनके क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे। अगर हम इनकी लेबलिंग करें तो मैं कहूँगा ये मेरे पास जनरेशन 1 है और ये मेरे पास जनरेशन 2 है, जिसमें ये फर्स्ट मेंबर है और ये मेरे पास जो है वो सेकंड मेंबर है। और फर्स्ट मेंबर मेरे पास मेल है और सेकंड मेंबर जो है वो क्या है, फीमेल। यानी इनकी जो है वो एक बेटी है और एक क्या है, बेटा है। इसी तरह एक और चीज़ जो मेंशन की जाती है वो इस तरह, सपोज कर लीजिए ये लाइन जो थी यहाँ से ऐसे ऑफस्प्रिंग लाइन में हमारे पास मेंबर आए ये इस तरह, यहाँ हमारे पास इस तरह मेंबर आए जी ऑफस्प्रिंग लाइन में, ये लीजिए। यहाँ ऑफस्प्रिंग में हमारे पास इस तरह जो है वो ये। अब ये चीज़ क्या शो करती है, अब जब इस तरह हो तो यहाँ पे याद रखिएगा इसके बारे में कहा जाता है कि ये आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। इधर भी आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, यानी ये दोनों फीमेल्स हैं, ये दोनों मेल्स हैं और है आइडेंटिकल। जबकि इस केस में जब एक मेल हो और एक फीमेल हो इसे बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। तो यानी इनके सेक्सेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जबकि आइडेंटिकल ट्विन्स में ये बात ज़रूरी होती है कि दोनों की मॉर्फोलॉजी भी सेम होती है, दोनों के सेक्सेस भी सेम होते हैं। जबकि फ्रेटर्नल ट्विन्स के अंदर दोनों के सेक्सेस जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी हमेशा क्या होती है, डिफरेंट। तो इस तरह ये कुछ सिंबल्स थी जो हम यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड पेडिग्री, फैमिली हिस्ट्री। तो आइए ज़रा फैमिली हिस्ट्री को, इस फैमिली ट्री को समझने की कोशिश करते हैं जो कि क्वीन विक्टोरिया के बारे में है। यानी ये एक एक्चुअल हमारे पास जो है वो हिस्ट्री है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है ये हम इसे फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे। ये फीमेल है, ये मेल है और फीमेल है हमारे पास क्वीन विक्टोरिया। और डॉट का होना इस बात को शो कर रहा है कि ये कैरियर नेचर की है, ये कैरियर है, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ जो हमारे पास मेल है ये नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल। तो क्वीन विक्टोरिया की जब शादी हुई तो एक नॉर्मल पर्सन के साथ हुई और इनसे जो बच्चे पैदा हुए, ये देखिए जी, ये जो मेरे पास नेक्स्ट जनरेशन होगी मैं इसे नेम असाइन कर रहा हूँ सेकंड। अब इनमें ये इनकी एक बेटी है, ये इनका एक बेटा है, उसके बाद ये इनकी बेटी है, उसके बाद ये इनका बेटा है, उसके बाद ये इनकी एक बेटी है और उसके बाद ये इनका एक बेटा है। तो ये 6 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इनसे पैदा हुए। जो डायरेक्ट लिंक होंगे वो इनके क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे। अब इन डायरेक्ट लिंक में देख लीजिए हमारे पास जो फर्स्ट बेटी है वो नॉर्मल है, जो सेकंड बेटा है वो अब नॉर्मल है, जो थर्ड बेटी है वो हमारे पास क्या है जी, वो नॉर्मल है, फोर्थ जो बेटा है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, फिफ्थ जो बेटी है वो कैरियर है और जो सिक्स बेटा है वो क्या है जी, वो भी नॉर्मल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है वो चेक कर लीजिए, वो प्रिंस जो है वो लीपोल्ड है, जो कि क्या है, अफेक्टेड है। अब ये अफेक्टेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अबनॉर्मल अलील आया है और वो कहाँ से आया है, मदर से आया है। कैरियर के बारे में हम करैक्टर ही ये पढ़ते हैं कि उसके अंदर बीमारी शो नहीं होगी, लेकिन वो अपनी उस बीमारी को क्या करता है, नेक्स्ट के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो ये मेंबर जो है प्रिंस लीपोल्ड जो है ये अफेक्टेड इसलिए हो गया क्योंकि उसकी मदर से
उसके अंदर एक अबनॉर्मल क्या आया है, अलील आया है। अब जैसे ही इसकी मैरिज हुई इस नॉर्मल फीमेल के साथ और ये इनकी ऑफस्प्रिंग लाइन है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगी थर्ड जनरेशन। तो जब इसकी एक नॉर्मल फीमेल से शादी हुई तो उनसे जो बेटी पैदा हुई, ये उनसे जो बेटी पैदा हुई है, देख लीजिए ये हमारे पास क्या है, कैरियर है। तो मां से जो अलील था वो उसके बेटे में गया, यानी फीमेल टू मेल, और मेल से वो अलील जो था वो फीमेल में आया, यानी मेल टू फीमेल कैरियर। और फीमेल से वो अलील देख लीजिए दोबारा कहाँ चला गया, मेल में चला गया। तो ज़रा मैं बात क्लियर करूं, फीमेल से गया मेल में, मेल से गया फीमेल में, और फीमेल से गया मेल में। तो इस तरह का पैटर्न जिसमें मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल जो है वो अलील फ्लो कर रहा होता है, उसे जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इस पेडिग्री के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हीमोफीलिया है। तो अब लास्ट जो हमारे पास रिपर्ट जो मेल पैदा हुआ जो कि अफेक्टेड है, तो असल में इसके अंदर जो अफेक्टेड अलील है वो इसकी मदर से आया, और इसकी मदर में जो अलील था वो उसके फादर से आया, और उसके फादर में वो अलील वो उसकी मदर से आया। तो फोर्थ जनरेशन तक ये अलील जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। सो फोर्थ जनरेशन में वो जो अलील गया है वो डेफिनेटली फर्स्ट जनरेशन से शुरू हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जब इनकी फिफ्थ जो है वो ऑफस्प्रिंग को हम देखते हैं जो कि एक फीमेल है और कैरियर है, तो इस कैरियर के अंदर भी अबनॉर्मेलिटी जो है वो इसकी मदर से आई है। अब जब इसकी एक नॉर्मल मेल से शादी हुई तो देख लीजिए नीचे एक बेटी हुई और 2 बेटे पैदा हुए। बेटी जो है वो कैरियर है, जब वो कैरियर है तो उससे एक बेटा पैदा हुआ एलेक्सिस। जो एलेक्सिस है वो भी हमारे पास क्या है जी, अबनॉर्मल है। और जो प्रिंसेस एलेक्स थी ये कैरियर है, और इसके अंदर ये अलील कहाँ से आया, प्रिंसेस एलिस से ये अलील जो है वो ट्रांसफर हुआ। इसके अलावा इन्हीं के ऑफस्प्रिंग में ये जो मेल है ये नॉर्मल है, और ये जो मेल है वो क्या है, नॉर्मल है। तो इस तरह इस पूरी पेडिग्री के अंदर, इस फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो हमें क्लियर कट ये आइडिया हो रहा है कि ये जो अलील है वो फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल ट्रांसफ़र हो रहा है। जब इस तरह का ट्रेट हो जो कि फीमेल से मेल और मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। और ये जो हमने पेडिग्री एनालिसिस डिस्कस किया है ये हमने हीमोफीलिया का किया है, हीमोफीलिया। और इसमें हमने एक एक्चुअल जो है एक ट्रू स्टोरी को डिस्कस किया है क्वीन विक्टोरिया की, कि किस तरह क्वीन विक्टोरिया से अब नॉर्मल अलील जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। और डेफिनेटली ये जो कैरियर फीमेल है यानी क्वीन विक्टोरिया है, इसके अंदर ये अलील इसके फादर से आया होगा, क्योंकि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है वो डॉटर के अंदर ज़्यादातर जो है वो मेल से आ रहा होता है, फादर से आ रहा होता है। तो इस तरह पेडिग्री एनालिसिस के कुछ जनरल रूल्स को हमने डिस्कस किया, सिंबल्स को हमने डिस्कस किया, और किस तरह इनको हम स्टडी करते हैं उसको भी मैंने क्लियर किया। ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए करवाई गई हैं। आमतौर पे इसमें से कोई शॉर्ट या कोई लॉन्ग नहीं निकलता, लेकिन इसको समझना बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक फैमिली की हिस्ट्री या पेडिग्री एनालिसिस या एक फैमिली का जो ट्री है वो रीड करना आना चाहिए कि किसकी किससे शादी हुई, वो नॉर्मल था कि अब नॉर्मल, वो कैरियर है या नॉर्मल,
किस तरह नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो जिगजैग है या स्ट्रेट है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए इस लेक्चर को डिस्कस किया गया। सो होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।